12 तारीख को पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई जा रही थी। इस दरमियान सुल्तानपुर से एक ऐसा अद्भुत चमत्कार की एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। इस वक्त मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ पर हनुमान जी की वो दिव्य प्रतिमा जो ज़मीन से नीचे की तरफ से निकली हुई है, वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस जगह पर मैं आया हूँ और एक बार फिर से उस तस्वीर को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आज यहाँ बहुत कुछ बदला हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। इसके पहले जब मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी तो उसी के 1 घंटे पहले यहाँ पर जेसीबी से खुदाई की गई थी और खुदाई के दरमियान हनुमान जी की ये प्रतिमा मिली थी। हनुमान जी की ये प्रतिमा ठीक उसी स्वरूप में थी जैसे वो ज़मीन के नीचे पड़ी हुई थी। और आप इसकी नक्काशी को अगर बारीकी से देखेंगे तो इसमें कहीं भी मशीन से घिसाई नहीं की गई है। ये पूरा जो पत्थर है छेनी और हथौड़ी से बनाया गया है, जो बहुत पहले के कलाकार इस तरीके से कलाकारी किया करते थे। और आप ये भी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आज हनुमान जी की जयंती जिस दिन हुई थी उसी दिन एक प्रतिमा निकली थी और तब उसकी तस्वीरें कैसी थी। और आज आप देखिए कि किस तरीके से हनुमान जी की ये प्रतिमा सिंदूर में बिल्कुल लपेटी हुई है और अब जो है पूरा भगवा रंग में हनुमान जी दिख रहे हैं। बहुत सारे दर्शक उस वक्त जब मैंने पहली खबर दिखाई थी और लोगों तक पहुंची थी, लाखों लोगों ने देखा, तो लोगों ने कहा कि हनुमान जी का गदा आपने नहीं दिखाया था। तो आप हनुमान जी का ये गदा देख सकते हैं कि ये है हनुमान जी का वो गदा जो हनुमान जी अपने बाएं हाथ में लेकर के और सुशोभित हो रहे हैं। और ये देखिए, चूँकि ये जो गदा है मैं पूरा इसलिए इसको नहीं दिखा पा रहा हूँ कि ये जो लाल कपड़ा है हनुमान जी का, यानी जो उनका अंगवस्त्र है, इसी अंगवस्त्र से हनुमान जी के गदे को रोकने की कोशिश की गई है। क्योंकि जब जेसीबी से खुदाई हो रही थी तो जेसीबी का जो चोंगा था वो हनुमान जी के गदे पर पड़ा था और इसके बाद एक गदा जो है वो यहाँ से क्रैक कर गया था, टूट गया था। और जिसके बाद इस गदे को हालांकि यहाँ रख दिया गया है और कपड़े से बांधा गया है। तो इस वजह से मैं पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन तस्वीरें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी। अब ये सवाल ये है कि अब यहाँ चूँकि ये पांडे जी, जो काली साहब पांडे जी हैं, ये यहाँ लाइटिंग रूम यानी सीवेज का गड्ढा यानी टैंक बनवाने जा रहे थे। अब इनका मन बदला है तो अब ये मंदिर बनवाने की बात करने लगे हैं। अब मंदिर का स्वरूप कैसा होगा, मंदिर आखिर बनेगा कब से इसकी शुरुआत होगी, कौन यहाँ पुजारी होगा और किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। और एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर ये मूर्ति कितने वर्ष पुरानी है, इसकी जानकारी हुई भी या फिर नहीं हुई, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। पांडे जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या आए थे, कार्बन डेटिंग हुई इसकी कि नहीं हुई? देखिए, पुरातत्व के लोग आए थे और जैसे पुरातन जो मूर्तियां हैं उनका डिजाइन और वो सब देख करके उन्होंने जो कुछ भी अपनी जांच की होगी, उन्होंने कहा 1400 ईस्वी यानी मुगल कालीन मूर्त है। और उस समय बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। तो उनका एक विचार था कि हो सकता है कि यहाँ पे इस मूर्ति को हमारे हिंदू ही धर्म के लोग इसको छुपाने के उपदेश से जो है बचाने के लिए इसको दबा दिए होंगे, या हो सकता है कि यहाँ पे कोई पूजा पाठ कर रहा हो या कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी बदल गई हो। बहुत ऊपर और नीचे तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे से ऊपर का देखा जाए तो 10 फीट होगा, बहुत ज़्यादा 10 फीट होगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे पहले से आज से 600 साल पहले, 700 साल पहले इसकी पूजा हो रही हो, क्योंकि ये मूर्ति खड़ी है और इसकी दिशा भी एकदम क्लियर है, भगवान जिस दिशा में रहते हैं। तो ये सब कुछ देख करके उन्होंने कहा कि ये 600 साल, लगभग 650-700 साल पुरानी है। 1400 ईस्वी। पुरातत्व विभाग ने बताया कि 1400 ईस्वी की ये मूर्ति है, लगभग 600 वर्ष पुरानी है। जी। अच्छा, तो इसके बाद पुरातत्व विभाग, चूंकि अक्सर जब जहाँ जाते हैं और कार्बन डेटिंग से इसकी जब गणना की जाती है, इसकी उम्र पता की जाती है, तो अक्सर लोग प्रतिमाओं को उठाकर लेकर चले जाते हैं, अवशेष को उठाकर लेकर चले जाते हैं, संग्रहालय में रख देते हैं। क्या बात हुई थी उस पर? इसको संग्रहालय में ले जाने के लिए उन्होंने कहा, तो जैसे हमारे क्षेत्र में भारी भीड़ और जनता की मांग को देखते हुए बजरंगबली जयकारा लोग लगाने लगे और कहे कि भाई देखिए, मूर्त यहाँ से निकली है तो आप सरकार ही इसको यहीं संग्रहित कर दे, लेकिन दर्शन करने के लिए जनता को मिले, मतलब भक्तों को दर्शन मिले यहाँ पे। तो इसलिए जो है वो हमसे साइन लिए और हमारे जो भी पेपर वर्क है हमने कंप्लीट किया। उन्होंने कहा भगवान का आप यहाँ आप रखिए, लेकिन इसका मंदिर आप लोग बनवाइए और मंदिर बनवा करके आप इसकी पूजा पाठ करिए, लेकिन मूर्ति कोई जो है वो नहीं करेंगे, मूर्ति सरकार का ही रहेगा। जी, तो यानी मूर्ति जो है आप लोगों ने ले जाने नहीं दिया? ले जाने नहीं दिया हम लोग। जी। तो अब ये बताओ, ठीक है आप मूर्ति यहाँ रखेंगे, आप तो सीवेज का टैंक बनवाने जा रहे थे, अब क्या बनवाएंगे? देखिए, सीवेज का टैंक
हम लोग को पता नहीं था इसलिए बनवाने जा रहे थे। अगर हम लोग को पता होता कि यहाँ भगवान की मूर्त है तो फिर ये पूरा क्षेत्र ही मंदिर निर्माण होता है। और आज ये सेकंड अयोध्या बन गया है। मतलब रोड नहीं है, लोग जंगलों के भीतर से पैदल चले आते जा रहे हैं। कोई रेलवे लाइन यहाँ बगल में है अयोध्या जाने के लिए। दूसरे प्रदेश से भी लोग आए हुए थे, दूसरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। 90-90 साल के बुजुर्ग यहाँ आ रहे हैं। लोग यहाँ पे आने जाने के लिए असुविधा भी हो रहा है, नीचे है। तो लोगों की बहुत आस्था है इनके ऊपर थी। आज पूरे विश्व में भगवान को लोग देख रहे हैं। तो हम लोग बस यही है कि हमारे हिंदू धर्म के जितने भी हम लोग हैं, जितने भी हिंदू धर्म के अंग हैं, अब हम सब लोग मिलकर एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। जैसे आपने कहा मंदिर कब बनेगा, तो भगवान के लिए सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब पांडे जी जो है सीवेज टैंक बनवाने जा रहे थे, अब मंदिर बनवाएंगे, तो मंदिर कब से बनना शुरू होगा, ये पूछ। ऐसा है कि आज हिंदू जागृत हो गया है। अगर हम एक रुपया पूरे विश्व से, पूरे देश से मांगे तो हमारी इतनी जनसंख्या है हिंदुओं की, कोई एक रुपये देंगे तो हमारे 150 करोड़ रुपया भगवान के चरणों में आ जाएगा और मंदिर भव्य बन जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि भगवान के लिए हम लोग सब हिंदू समाज के लोग एकत्र होंगे। हर हमारे हिंदू में जितने भी जो है वर्ण हैं, जितनी भी जातियां हैं, एक ट्रस्ट बना करके सभी को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। जैसे कहा गया हरि के जन हमारे हरिजन भाई हो गए, हमारे वैश्य समाज के हो गए, हमारे क्षत्रिय समाज के हो गए, हमारे ब्राह्मण हो गए, हमारे कोल भील निषाद हो गए, और हमारे हिंदू धर्म के जितने भी अंग हैं सर्व जातियों को इकट्ठा करके हम लोग जो है उस पर विचार करेंगे। एक कमेटी बनाई जाएगी और ताकि ऐसा लगे कि ये हिंदू एकता का परिचय भी बने। ये मंदिर ये हिंदू एकता का संदेश भी दिया। आज यहाँ से बिल्कुल सब लोग जो है एक हिंदू के रूप में लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, सब प्रसाद चढ़ा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, और यहाँ पे कोई कह ही नहीं सकता है कि कोई अलग है यहाँ पे। तो पांडे जी ये बताइए, ठीक है अब आपकी मंदिर की संकल्पना पूरी हो चुकी, मैं भी हिंदू हूँ तो मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो मैं भी चाहता हूँ एक दिव्य और भव्य मंदिर बने जो सहयोग हो मेरी तरफ से भी हो। लेकिन सवाल ये भी लोग कह रहे हैं कि अब पांडे जी सीवेज टैंक कहाँ बनवाने जा रहे हैं? अब सीवेज टैंक तो बनेगा कि अब नहीं बने? देखिए हमारे घर के पीछे जो है हमारा 10 बीघे का चक है, आप पीछे चल के देख सकते हैं। तो अपने चक में अभी फिर वहाँ भी खुदवाई करें, हमारे पास जमीन की कमी नहीं है। तो उसका काम रुकवा देंगे, कभी उसका भी काम शुरू कराएंगे? अब तो हम इसी में बचे हुए हैं। अब समझ लीजिए हनुमान जयंती के दिन से आज हम सिर्फ 2 बार खाना खाए हैं, वो भी रात को 12 या 1 बजे। दिन भर इतने लोग आ रहे हैं, भगवान बजरंगबली की दया से हम लड्डू ही खा रहे हैं। सुबह से शाम तक लड्डू खा के उसी में बस आत्मा तृप्त है। तो हम चाहते हैं बस खाली यहाँ मंदिर बने और कम से कम जो मूलभूत सुविधा है, जैसे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, हमारे बहुत नहीं रास्ता तो जो भी है आप मैनेज हो जाएगा, फिर भी यहाँ पे पानी की एक टंकी लग जाए, एक बोरिंग हो जाए जो है सार्वजनिक लोग पानी पी सकें। अभी देखिए हम लोग पानी मंगवा के हम लोग बाहर से पानी मंगवा के रखे हैं, व्यवस्था किए हैं। तो अगर एक सरकार की तरफ से एक टंकी लग जाए यहाँ पे, लोग पानी के व्यवस्था पूछने जा रहा था। जैसे आपकी संकल्पना बड़ी लंबी है, आप इसको एक धर्म नगरी के तौर पर देखना चाह रहे हैं, तो हो सकता है खुदाई के बाद यहाँ और मूर्तियाँ निकले। तो क्या कोई शासन प्रशासन के स्तर से कोई मदद, जैसे यहाँ दूर दराज से लोग आ रहे हैं तो पानी पीने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, कुछ तो ऐसी मतलब कुछ ऐसा आश्वासन कहीं से मिला? हालांकि जल्दी में इतना जल्दी तो कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन आश्वासन मिला कि नहीं मिला? कि हमारे हिंदू धर्म के 2 अंग जैसे होते हैं ना कि बजरंग दल, BHP, विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग अभी यहाँ आए थे, बैठ के बातचीत हुई। तो इसमें कोई आश्वासन की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमारे वैश्य समाज से लेकर हिंदू धर्म के हर वर्ग से इतना सहयोग मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं भैया शुरुआत करिए, यहाँ पे भव्य नहीं दिव्य बनेगा, ये अयोध्या बनेगा, सेकंड अयोध्या धाम इसको कहा जाएगा। तो हम लोग को मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, बस अब ये भगवान का धाम है और हम लोग चाहते हैं कि बस लोग जो यहाँ आ रहे हैं उनको असुविधा न हो। मंदिर का स्वरूप कैसा होगा पांडे जी? जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मेरे दर्शक भी देख रहे हैं कि जैसे अभी हम लोग लगभग 10 फीट के नीचे खड़े हैं, तो ये जो चूंकि ये प्रतिमा ऐसी ही निकली है, ये प्रतिमा जब आप खुदाई करा रहे थे पांडे जी बताते हैं और तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं कि ये जो है प्रतिमा ऐसी ही थी, यानी कि ना तो गिरी हुई थी, ना तो मुंह के बल गिरी थी, ना पीछे की तरफ, मतलब जैसी प्रतिमा खड़ी है ऐसी ही यहाँ स्थापित थी और ऐसी ही प्रतिमा निकली है। तो पांडे जी ये बताइए कि अब जैसे हम 10 फीट के नीचे हैं, तो प्रतिमा 10 फीट के नीचे ही रहेगी या मंदिर जब आप बनवाएंगे तो उसका स्वरूप कुछ ऊपर करा देंगे और प्रतिमा को कुछ ऊपर रखवा देंगे, ऐसा होगा कुछ? देखिए ऐसा है कि अगर ये टैंक खुदाई नहीं हुआ होता तो शायद हम मूर्ति भी नहीं देखते, ना आप लोग यहाँ होते।
तो भगवान जब 600 साल से यहीं विराजमान है तो हम चाहते हैं कि वो हमेशा यहीं रहें। बस हम व्यवस्था ऐसे कर दिए यहाँ पे कि भगवान के लोग दर्शन कर सकें। जब वो दर्शन दे ही दिए हैं तो चाहते हैं कि लोग उनके दर्शन करें, तो इसको अंडरग्राउंड ऐसा बनाया जाए कि लोग जो है दर्शन भी कर सकें और एक तरफ से आएँ एक तरफ से निकल जाएं। तो भगवान जहाँ प्रतिष्ठित हैं वहीं पे उनको हम रखेंगे, वहीं रखेंगे, वहीं रहेंगे। इनको ऊपर लेकर जाएंगे नहीं, किसी बदलेगी नहीं नहीं, बस खाली लोगों को यहाँ दर्शन करने आने के लिए सुविधा कर दिया जाए, जगह बना दिया जाए। ये बताइए, जब ये प्रतिमा नहीं निकली थी, जब आप जेसीबी से खुदाई नहीं कराए थे, तो ऊपर से प्लेन मिट्टी रही होगी, पेड़ पौधे थे। इसके ऊपर क्या आता, मतलब क्या था, पेड़ था मिट्टी पर या कुछ कूड़ा करकट रखते थे, क्या था यहाँ पर? जैसे यहाँ का आप देख रहे हैं पूरा जंगल ही है, बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कुछ पेड़ पौधा कटवा करके यहाँ जैसे अपना घर बनवाया। जैसे गांव में क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घर रूम बनवा सकते हैं। तो अब जैसे परिवार बढ़ता है तो हम 2 भाई हैं, एक छोटी सिस्टर है, माता पिताजी हैं, हमारी वाइफ है, मेरे भी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो हम लोग विचार किए जिससे हमारा जहाँ बड़ा ज़मीन है वहीं पे घर बनवाएंगे। तब जैसे 17-18 रूम यहाँ हम बनवाए। तो अब हमने सोचा है कि जैसे हम लोग के गेस्ट आए या कोई आए जो है, तो घर का बाथरूम कोई नहीं चाहता है कि घर में माताएं बहनें रहती हैं तो नहीं चाहता कोई घर के अंदर जाए, थोड़ा सा अपना वो रहे जो है। तो हमने सोचा कि एक टॉयलेट बाथरूम ऐसा बना दिया जाए, जैसे आप देखिए बाहर भी रूम हमारे बना हुआ है घर के अंदर, हाँ, तो बाहर के लिए हो जाए। और फिर हमारे नलके का यहाँ पे लगा हुआ है, तो पानी वगैरह सबका जो नहा रहे हैं कुछ है सब इसी में आकर के स्टोर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पड़ रहा है। अब उसी कराने से पहले यानी आपके नल के यानी नाली का पानी इसके ऊपर आता था? नाली का पानी भी इसी पे आता था। हम लोग पाप के भी भागी बन रहे थे कि जो भी नहाने का जो कुछ भी है, तो अज्ञानता बस हो रहा था, जानकारी नहीं था। लेकिन अब जब हो गया है तो फिर उसको अब कभी आशंका भी नहीं थी आपको? कोई आपके पूर्वज कभी दादा वगैरह चर्चा भी किए हो कि यहाँ कुछ ऐसा निकल सकता है? नहीं, शंका नहीं थी, लेकिन कहा गया है कि भगवान जहाँ रहते हैं वो आभास करवाते रहते हैं। अब आभास हमारे ग्रैंडफादर को हुआ, वो भगवान की पूजा में इतने लीन हो गए कि बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, रेलवे पुलिस की, न जाने कितनी सरकारी नौकरियों को उन्होंने त्याग दिया सिर्फ भगवान की पूजा के लिए। और लास्ट में जगन्नाथपुरी धाम में वो पूजा ही किए ज़िंदगी भर। और हमारे गांव में आप जाएंगे तो आज जितने भी सरकारी नौकरी हैं, चाहे रेलवे में हो चाहे आर्मी में हो, तो उस समय नौकरी का दूसरा नियम था। उस समय ऐसा था कि आप अगर आपको फावड़ा दे दिया जाए और कहे थोड़ा सा आप खोद दीजिए तो आप आर्मी में हो जाओ, उस समय कोई ऐसा नहीं था देखने। तो जितने भी आर्मी के लोग हैं हमारे गांव में और लगभग रेलवे सब उन्हीं की देन है। तो हमारे ग्रैंडफादर जो है यहाँ पे एक जगन्नाथ भगवान मंदिर बनवाना चाहते थे। तो यहाँ से कारीगरों को लेकर ये उड़ीसा गए और वहाँ पे ले जाके दिखाए, और लेकिन कुछ कारणवश उनके जो है वो स्वर्गवास हुई हो गए, तो मंदिर नहीं बन पाया और बन ही नहीं पाया कि उस हुआ ही नहीं। तो वैसे ही रहा, अपना चलता रहा। लेकिन हाँ, हमारे परिवार में संकल्प हमेशा से रहा है मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। ईश्वर ने खुद ही अवसर दे दिया। अब भगवान खुद ही आ गए कि भाई कहते हो सब लोग जो है, लेकिन अब आप बनाना ही पड़ेगा। कितने लोग आ रहे हैं दर्शन, अमूमन कितनी की संख्या में दर्शन करने आ जा रहे हैं? अमूमन अब सुबह से शाम तक जो है, अभी जैसे लगभग मान चलिए तो 4-5 लाख आदमी तो अभी तक दर्शन करके जा चुके हैं। बहुत, आप तो खुद ही देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। और अब हो सकता है कल मंगलवार को जो है और भीड़ लग जाए। तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। अब जितना हो सकता है। प्रशासन की हिस्सेदारी नहीं ले रहे हैं क्या? देखिए, प्रशासन तक ऐसा है नहीं कि खबर नहीं गई होगी, लेकिन अभी कोई आया नहीं। जी नहीं, साहब आए थे कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई यहाँ आए नहीं। कूड़े भरा ब्लॉक लगता है ना? जी, कूड़े भरा ब्लॉक लगता है। ठीक है पांडे जी, आपने समय दिया, धन्यवाद। ये जो है प्रतिमा जब से निकली है, पूरे इलाके ही नहीं पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है कि हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी स्वयं धरती फाड़कर प्रकट हो जाते हैं। और अब जो है यहाँ एक दिव्य और भव्य मंदिर बनाने की संकल्पना है। लेकिन ऐसे में यहाँ लगातार भगवान के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो यहाँ जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा हैं, बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में बिना प्रशासन के सहयोग के एक व्यक्ति कैसे पूरी जिम्मेदारी को उठा सकता है, ये बड़ा सवाल है। और अगर यहाँ लोग धर्म के लिए, आस्था के लिए अपने उमड़ रहे, इकट्ठा हो रहे हैं, तो यहाँ के प्रशासन की भी
एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो सहयोग यहाँ बन सके वो सहयोग कम से कम यहाँ किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो हैं उनको आना चाहिए, उनकी तरफ से जो सहयोग हो वो सहयोग किया जाना चाहिए। फिलहाल ये प्रतिमा वाकई में बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है। और इस तस्वीर को जब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आज चूंकि मैं दूसरे दिन इस तस्वीर को दिखा रहा हूँ, पहली बार मैंने तस्वीर को वैसे ही दिखाया था जैसे ये प्रतिमा थी, बिल्कुल एकदम कोरा, बिल्कुल पत्थर दिख रहा था, लाल पत्थर आपको दिख रहा था। लेकिन आज जो है आप देख सकते हैं कि भगवा रंग में बजरंगबली जी रंगे हुए हैं और अपने स्वरूप में आ गए हैं। तो हाँ, मांग थी कि बजरंगबली से मिट्टी उट्टी लगा हुआ था, उस दिन तो सिर्फ गंगा जल से नहलाया गया था। तो चमेली का तेल, जैसे बलुआ पुत्र है तो चमेली के तेल से इनको स्नान कराया गया कल। और उस पर इसमें कोई कलर नहीं लगाए हम लोग, सिर्फ जो है भगवान को जो प्रिय है सिंदूर, भगवा सिंदूर से इनको लेप किया गया है जी। ये जो है सिंदूर से भगवान जी का लेप कर दिया गया है। अब लोग यहाँ चढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि संकल्पना भी है कि यहाँ मंदिर बने तो लोगों के सहयोग की भी ज़रूरत है जिससे दिव्य और भव्य मंदिर बनाया जा सके। एक अंत में छोटा सा सवाल लेकर चलेंगे पांडे जी। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये ज़मीन कहीं बंजर की हो, खलिहान की हो, आबादी की हो, पांडे जी के मन में लालच उमड़ आया हो, ऐसा देखने को बहुत बार मिला है। तो पांडे जी कोई इस तरीके की व्यवस्था, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों के मन में ऐसे भी सवाल आते हैं तो इसलिए भी मैं पूछ ले रहा हूँ कि उनको भी थोड़ा सा जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा है कि जमीन किसी की हो सकती है। नहीं, लोग दावा करते हैं ना कि मेरे खतौनी है, तो कभी ग्राम समाज की ज़मीन होती है तो लोग उसमें एक अच्छी सी व्यवस्था बना लेते हैं। थोड़ा मेरा सवाल कड़वा है ज़रूर, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं। देखिए ऐसा है कि ज़मीन सनातन है, ये सदा से रही है। लोग इसमें आए, मतलब जो ज़मीन का है ना, धरा का धरा में धरा रह जाएगा। तो भगवान निकल गए, अब ज़मीन इसकी है, भगवान की ज़मीन है। हिंदू कागज में किसकी है? कागज में हमारी है, खतौनी है भगवान की, बिल्कुल खतौनी है जी। खतौनी है? जी, खतौनी पक्की खतौनी है जी। पिताजी के नाम आपके हैं? जी, पिताजी के नाम पे, हमारे ग्रैंडफादर की थी, उनसे पिताजी भगवान को समर्पित कर दिया। अब भगवान की है, अब क्या इसमें कहेंगे जी। ठीक है, तो ये तमाम लोगों के ये भी सवाल थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सरकारी ज़मीन का यहाँ मिलजुमला कोई घाटा हो और इसके बाद जो है इस तरीके की व्यवस्था। लेकिन फिलहाल किसी को नहीं पता था कि ज़मीन के नीचे बजरंगबली की एक दिव्य प्रतिमा दबी हुई है। अचानक से इसी कृपा बजरंगबली की होती है और ये जो है सीवेज के गड्ढे की खुदाई के दरमियान ये प्रतिमा निकल के आती है। अब इस प्रतिमा को जैसे ही मैंने दिखाया तो बहुत सारे लोग तमाम प्रदेशों से मेरे पास भी फ़ोन आने शुरू हुए कि ज़रा हनुमान जी का गदा दिखा दीजिए, ज़रा हनुमान जी का एक बार फिर से दर्शन करवा दीजिए। चूँकि हमारा देश आस्था का जनसैलाब उमड़ता है, हमारा देश आस्था के लिए जाना जाता है। तो पांडे जी अब यहाँ मंदिर बनवाना चाह रहे हैं, इसमें आप भी जो सहयोग कर सके करिए। ये तस्वीरें हैं कूरेभार ब्लॉक की और ये फूलपुर गांव लगता है, फूलपुर गांव लगता है, कूरेभार ब्लॉक है, सुल्तानपुर जिला है। एक चीज़ हाँ बताइए। जैसे कोई अगर यहाँ आना चाहता है, दर्शन करना चाहता है बजरंगबली का, तो फूलपुर गांव में न जा करके वो कूड़ेभार से हनुमानपुरवा गांव है, तो हनुमानपुरवा गांव में आ जाएगा तो अपने आप ही आ जाएगा। गाँव का नाम भी हनुमानपुरवा? हाँ, हनुमानपुरवा गांव है। वहाँ पहुँचने से वो डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। फूलपुर गांव में जाने से उनको दिक्कत हो जाती है, वो बहुत घूमना पड़ता है। आप कहीं से भी आ रहे हैं तो अगर आप सुल्तानपुर जनपद पहुँच रहे हैं तो वहाँ से आपको कूरेभार चौराहे पर आना है। वहाँ से धनपतगंज वाला रोड पकड़ेंगे तो लगभग 500 मीटर आगे चल करके एक नहर की पटरी है, उस नहर की पटरी से हनुमान का पुरवा गाँव लगता है, वहाँ से आप घूम जाएंगे तो आप बजरंगबली के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। लगभग 200-300 मीटर चलना पड़ता है। तो फिलहाल इस तस्वीर को देखकर आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हालांकि इस तस्वीर को बहुत सारे लोग देश भर में शेयर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरे पास भी फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस खबर को, इस वीडियो को मैंने ही चलाया है। तो एक बार फिर से मैंने अपने नैतिक जिम्मेदारी का पालन किया है। उम्मीद करते हैं आप भी करेंगे और पंडित जी का सहयोग करिए जिससे एक बढ़िया मंदिर बन सके। बोला बजरंगबली सरकार की जय।